वेलकम दोस्तों, हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 3 द नेचर ऑफ कॉलोनियल डोमिनेंस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्पायर्स से इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है पार्ट 5 में देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए एचएस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 3 द नेचर ऑफ कॉलोनियल डोमिनेंस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्पायर्स से इस चैप्टर से 3 सवालात पूछे जाते हैं एचएस के एग्ज़ाम में। तो हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला सवाल ये है, द कर्नाटका वाज वेयर फाइट बिटवीन द कर्नाटका की जंग किन लोगों के दरमियान में हुआ था? ब्रिटिश एंड नवाब ऑफ कर्नाटक, फ्रेंच एंड पुर्तगाज, ब्रिटिश एंड द पुर्तगाज, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान में कर्नाटका की जंग हुई थी। 2 नंबर सवाल, द फ्रेंच चैलेंज टू ब्रिटिश सुप्रीमेसी came to an end with the Battle of वांदीवास, बक्सर, श्रीरंगपट्टनम, पलासी। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा वांदीवास। 3 नंबर जो सवाल है, द इंग्लिश मर्चेंट फर्स्ट एग्जिटेड द पॉलिटिकल पावर इन साउथ इंडिया, मैसूर, पंजाबी, बंगाल। ऑप्शन होगा ए साउथ इंडिया। नेक्स्ट जो सवाल है, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड द प्रिविलेज ऑफ ट्रेडिंग ड्यूटी फ्री इन बंगाल। 1717, 1715, 1710, 1705। तो ऑप्शन ए होगा। The independent Nawabi rule in Bengal was introduced by मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट जो सवाल है, लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल वाज मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट जो सवाल है 7 नंबर, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट फरमान फ्रॉम फर्रुखशेर इन 1692, 1717, 1756, 1765। तो 7 का बी होगा। 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखशेर का फरमान जारी हुआ था। नेक्स्ट जो सवाल है, द टर्म दस्तक इम्प्लाइज फ्री पास एंड ड्यूटी फ्री ट्रेड, रेट या पोर्ट नियर हुगली या मार्केट प्लेस। तो ऑप्शन होगा ए, फ्री पास ड्यूटी फ्री ट्रेड। 9 नंबर जो सवाल है, द कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल वाज डक्का या मुर्शिदाबाद या अलीनगर या मिदनापुर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो सवाल है, घसीटी बेगम
शौकत जंग, राज बुल्लब एंड यार लतीफ़ वर शोर इनिमीज़ ऑफ नवाब अली वर्दी खान, नंद कुमार या सिराजुल दौला या सजाउल दौला। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। 11 नंबर जो सवाल है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड शेल्टर एट कोलकाता टू मीर जफर, कृष्णा दास, शौकत जंग या जगत सेठ। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, कृष्णा दास। 12 नंबर सवाल, 12 नंबर जो क्वेश्चन है, द फेमस ब्लैक हॉल ट्रेजेडी वाज टुक प्लेस इन 1765, 1761, 1773, 1793 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1765। ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सवाल है, द ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज साइन इन जनवरी 1756, फरवरी 1756, मार्च 1756, फरवरी 1757। ऑप्शन बी होगा, फरवरी 1756 ईस्वी में अलीनगर का मुआहदा हुआ था। नेक्स्ट, मीर कासिम ट्रांसफ़र हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू, मोहम्मद बिन कासिम ने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ पर तब्दील किया था, ट्रांसफ़र किया था? मुदनापुर या मंगूर या लखनौती या बर्दवान। तो ऑप्शन बी होगा, मंगूर में। नेक्स्ट जो सवाल है, 15 नंबर इम्पोर्टेंट सवाल है, बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाइट इन, प्लासी की जंग कब लड़ी गई थी? 23 जनवरी 1757, 23 जून 1757, 2 मार्च 1757, 22 अक्टूबर 1764। तो इसका जवाब होगा 23 जून 1757। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 16 नंबर जो सवाल है, नवाब सिराजुल दौला लोस्ट हिज मासनेद बिकॉज ही हैड ए वीक आर्मी, हिज रिलीजियस पॉलिसी, ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस या इंटरनल कंस्पिरेसी एंड ट्रेचरी। तो ऑप्शन, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी? मीर जफर occupied the throne, Clive was facilitated, ब्रिटिश सुप्रीमेसी या प्रेज ऑफ सिराजुल दौला, कोरेज। तो ऑप्शन सी होगा, ब्रिटिश सुप्रीमेसी। 18 नंबर जो सवाल है, द मेन कॉजेज ऑफ द वार बिटवीन मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वाज। मोहम्मद बिन कासिम, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन वजह क्या था जंग का? पहला ऑप्शन दिया है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ आर्म्ड ट्रूप्स, डिस्प्यूट रिगार्डिंग द जुरिडिक्शंस, डिस्प्यूट रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, डिस्प्यूट रिगार्डिंग द ग्रुपिज्म इन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डिस्प्यूट रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज़। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन कॉजेज ऑफ क्यूरियल बिटवीन मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी? मीर कासिम पैक्ट विथ मुगल एम्पायर एंड नवाब ओहद, मिसेस ऑफ दस्तक बाय द ब्रिटिश, मीर कासिम कंस्पिरेसी विद द फ्रेंच, कंस्पिरेसी ऑफ द मीर जफर विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। 20 नंबर जो सवाल है, हु वाज द इंग्लिश कमांडर इन बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर के जंग के वक्त इंग्लिश कमांडर कौन था? रॉबर्ट क्लिव, जनरल एच मुनोर या मोजर एडम्स। तो ऑप्शन होगा बी, जनरल एच मेनरो। नेक्स्ट,
हु वॉज द इंडियन रूलर पार्टिसिपेट इन द बैटल ऑफ बक्सर अगेंस्ट द शाह आलम सजाउल-दौला एंड मीर कासिम मोहम्मद शाह एंड सजाउल-दौला, मीर कासिम एंड सजाउल-दौला, शाह आलम एंड मीर कासिम। तो ऑप्शन ए होगा। 22 नंबर जो सवाल है, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाइट इन, ये भी सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बक्सर की जंग कब लड़ी गई थी? 23 जनवरी 1764, 23 जून 1757, 2 मार्च 1757, 22 अक्टूबर 1764। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। नेक्स्ट, द सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर वाज, बक्सर की जंग की अहमियत क्या था? कंपनीज सुप्रीमेसी ओवर बंगाल, मीर जफर बिकम द नवाब, फाइन ऑन ओहद, मुगल एम्पर वाज इन्फ्लुएंस। तो ऑप्शन ए होगा इसका जवाब। नेक्स्ट जो सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेयर पार्टीज टू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद का मुआहदा किन लोगों के दरमियान में हुआ था? रॉबर्ट क्लिव, मीर जफर, बलवत सिंह, रॉबर्ट क्लिव, नजाउल-दौला, सजाउल-दौला, शाह आलम एंड रॉबर्ट क्लिव, सजाउल-दौला, या नन ऑफ दिस। तो इसका उत्तर होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी। इलाहाबाद ट्रीटी में शाह आलम सानी, रॉबर्ट क्लिव, सजाउल-दौला ये सब पार्टी थे। ट्वेंटी 25 नंबर जो क्वेश्चन है, वेरिंग हेस्टिंग टर्न द नवाब ऑफ अवध इनटू ए डिपेंडेंटली बाय ट्रीटी ऑफ बनारस, 1773, इलाहाबाद 1765, मैंगलोर या कोलकाता। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, इलाहाबाद 1765। नेक्स्ट, आफ्टर विच बैटल ईस्ट इंडिया कंपनी गोट जमींदारी ऑफ 24 परगनाज, कर्नाटका, पलासी या बक्सर या कटवा। तो ऑप्शन होगा बी, पलासी। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकॉज द जमींदारी ऑफ बंगाल आफ्टर द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ गोविंदपुर, सतानती एंड कालीकत विलेज, चंदनगर, सतानती एंड कालीकत विलेज, चंदनगर, सतानती एंड गोविंदपुर विलेज, कालीकत, गोविंदपुर एंड पलासी विलेज। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, गोविंदपुर। नेक्स्ट जो सवाल है, दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा ग्रांटेड टू रॉबर्ट क्लिव, 1765, 1770, 1772, 1785। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1772 ईस्वी में। दीवानी was granted to रॉबर्ट क्लिव बाय नवाब सिराजुल-दौला, शाह आलम, मीर कासिम या मीर जफर। तो शाह आलम इसका आंसर होगा, शाह आलम। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रेसिडेंसी वेयर अंडर कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग 1765? 3, 5, 6, 8। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, द इंग्लिश गॉट एनुअली फ्रॉम दीवानी, 15 लाख, 25 लाख, 26 लाख, 28 लाख। तो ऑप्शन सी होगा, 26 लाख। नेक्स्ट, द फेमिनिन ऑफ बंगाल वाज टेक प्लेस इन द ईयर, बंगाल में कहत कब किस साल हुआ था? 1770, 1772, 1775, 1785। तो ऑप्शन सी होगा बंगाल का कहत। नेक्स्ट, द डयार्ची ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन वाज कम टू एन एंड इन 1772, 1770, 1765, 1785। तो ऑप्शन ए होगा इसका जवाब, 1772 ईस्वी में। थर्टी 34 नंबर जो क्वेश्चन है, कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना है।
सबसे पहले मैच करेंगे तो आसानी के साथ इसका आंसर मिल जाएगा। ग्रांट ऑफ दीवानी टू द कंपनी तो 1765 में हुआ था, ये ए में मैच करेगा। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी 1757, ऑप्शन ए में ये सी में मिलेगा। बक्सर 1764 को ईस्वी को हुआ था। लास्ट जो बच गया 1770 ईस्वी में, ये बी में मैच करेगा। इस तरह से मैच करने के बाद इसका करेक्ट आंसर मिलाएंगे तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, नवाब नजमुल दौला असेंडेड द थ्रोन ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ मीर कासिम, मीर जफ़र, मीर सिराजुल दौला, मीर सजाउल दौला। तो 35 का जो आंसर है बी, मीर जफ़र। नेक्स्ट, हु ब्राउट एंड एंड टू रेबल गवर्नमेंट इन बंगाल। 2015 में ये सवाल एचएस के एग्जाम में आया था। रॉबर्ट क्लिफ, वर्लेस्ट, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। तो 36 का जवाब होगा सी, वॉरेन हेस्टिंग। 37 नंबर जो सवाल है, हु वाज द फर्स्ट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। रॉबर्ट क्लिफ, वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट जो सवाल है, ये 2016 में ये सवाल आया था एचएस के एग्ज़ाम में। इस तरह से क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो प्रैक्टिस करके जाना बेहतर होता है। फरमान ऑफ फरक्सेर तो 1717 में ये हुआ था। पीट इंडिया एक्ट 1784, ये ऑप्शन डी में जाके मैच करेगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये हुआ था, इसमें जाके मिलेगा। ग्रांट दीवानी कंपनी 1765, ऑप्शन सी में जाके ये मिलेगा। तो इस तरह से मैच करने के बाद एक का बी, दो का डी, तो ऑप्शन ए होगा इसका जवाब। नेक्स्ट 39 नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रिपल एलियंस 1790 फॉर्म बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। इट वॉज फॉर्म अगेंस्ट टीपू। इट्स फॉर्मेशन वॉज द डिप्लोमेटिक डेप्यूटेड ऑफ टीपू। मराठाज वे नॉट वन इट्स मेंबर, नन ऑफ एबव। तो 39 का जो जवाब है सी होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए कन्फेडरेंसी अगेंस्ट टीपू सुल्तान इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। निज़ाम नवाब ऑफ कर्नाटका, ईस्ट इंडिया कंपनी। मराठा इंग्लिश एंड नवाब ऑफ कर्नाटका, इंग्लिश मराठा एंड निज़ाम, किंग ऑफ ट्राविनकोर, मराठा एंड इंग्लिश। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, इंग्लिश, मराठा एंड निज़ाम। नेक्स्ट जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टीपू सुल्तान। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है टीपू सुल्तान के लिए करेक्ट है, स्टेटमेंट है। ही मेड नो ट्रीटी विद द ब्रिटिश, ही हैड टू क्यूरियल विद द मराठाज, ही आस्क्ड फ्रेंडशिप सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंच, ही फील्ड फाइटिंग एंड द ब्रिटिश। तो इसका कौन कौन सा सेंटेंस सही है? तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा डी, 1, 4 आर करेक्ट, 2, 3 आर इनकरेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट जो सवाल है, हु वाज द मराठा रिप्रेजेंटेटिव हु साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1756। रघुबा, सखाराम बापू, माधव रॉय, नाना फडणवीस। तो ऑप्शन बी होगा इसका जवाब। नेक्स्ट, द मराठा साइन द ट्रीटी ऑफ सलबाई इन 1782 विथ द इंग्लिश एट द इंस्टेंस ऑफ पेशावर, गौकवर,
सिचिंदिया होलकर, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर फाइनली डिफीटेड द मराठाज? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी, तो ऑप्शन होगा बी, लॉर्ड हेस्टिंग। 45 नंबर जो सवाल है, द इंग्लिश वर्चुअली बिकम द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ग्रांट ऑफ दीवानी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ वैसीन, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, द शेख lost the first Anglo-Sikh war, who won among following helped the English? लाल सिंह, तेजा सिंह, गुलाब सिंह, कलक सिंह, तो 46 का जो जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल सिंह। अगला जो सवाल है, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड बिटवीन रंजीत सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 25 अप्रैल 1809, तो इसमें से कौन सा एक्सप्लेनेशन जो है सही है? रंजीत सिंह वांटेड टू एक्सपेंड द हिज एम्पायर विथ द हेल्प ऑफ द कंपनी, तो इसका सही जवाब है ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। 48 नंबर जो सवाल है, हु ग्रेब द थ्रोन इन वार ऑफ सक्सेशन फॉलोइंग द डेथ ऑफ रंजीत सिंह? ध्यान सिंह, नवनीत, हाल सिंह, शेर सिंह या कदक सिंह, तो 48 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर कनेक्टेड विद द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1779-82, तो कन्वेंशन ऑफ वादीगांव, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सलभाई, इसका सही जवाब है ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन ए होगा इसका। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। पहले 3 सूरत, उसके बाद 2 नंबर पुरंदर, फिर 1 और फिर 4। नेक्स्ट जो सवाल है, मैच करना है। ट्रीटी ऑफ सलभाई, ट्रीटी ऑफ मंगलोर, ट्रीटी ऑफ वैसीन, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, तो ट्रीटी ऑफ सलभाई यह ऑप्शन बी में मैच करेगा, मंगलूर ऑप्शन डी में होगा, वैसीन जो है ऑप्शन सी, और नेक्स्ट जो है रंजीत सिंह।